प्रणाम दोस्तों, ममता कपूर का स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे हिंदी बेसिक्स भाषा के बारे में। आज हम बात करेंगे परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। समय निरंतर परिवर्तित होता रहता है और जब ऋतु परी अपना नृत्य करती है तो परिवर्तन, मौसम परिवर्तन हो जाता है। यानी बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका है। ग्रीष्म, पहले बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और फिर शिशिर। ये सब ऋतुएं हम जानते हैं हमारे देश में मनाई जाती हैं। 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक ग्रीष्म ऋतु माना जाता है, जिसमें दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। होली का त्यौहार ख़त्म होने के कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके दिन गर्म होने लगते हैं और फिर आ जाता है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी क्या है? सर्दी गर्मी क्यों पड़ती है? कैसे बदल जाता है मौसम? ग्रीष्म ऋतु को वार्मेस्ट सीज़न कहा जाता है, यानी सबसे गर्म सीज़न। जो हमारी 6 सीज़न जो हमारे भारतवर्ष में मनाई जाती हैं, उसमें जो सबसे गर्म सीज़न है वो ग्रीष्म ऋतु है। तो ये सीज़न गर्म क्यों होता है? ग्रीष्म ऋतु में गर्मी क्यों होती है? आइए जानते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती रहती है, अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती है। और एक्सिस जो है उसकी हम सब जानते हैं 23 डिग्री पे एक्सिस होती है उसकी, यानी पूरी ऐसी सीधन हो के हल्का सा झुकाव होता है। तो जो हिस्सा सूरज के पास, सूरज के सामने झुका हुआ हिस्सा आता है, वो हिस्सा गर्म हो जाता है। और जब धीरे धीरे करके पृथ्वी घूमती है, जैसे उत्तर में गर्मी है, फिर कुछ टाइम बाद दक्षिण में गर्मी होगी। जब उत्तरी भाग पीछे की तरफ आ जाएगा तो दक्षिण भाग सूरज के सामने आएगा और वो जो है वो सन रे से, सन की रोशनी से, सन की गर्मी से वो गर्म हो जाएगा। तो जो भाग पृथ्वी का सूरज के सामने आता है, जो गोलार्ध, हम कहते हैं ना 2 गोलार्ध होते हैं, उत्तर और दक्षिण, तो जो गोलार्ध पृथ्वी का सूरज के सामने आता है वो गर्म हो जाता है। धीरे धीरे करके वो कम गर्म होता जाता है और जो वो बिल्कुल पीछे चला जाता है उसमें सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, वहाँ पे ठंड हो जाती है, वो ठंडा हो जाता है। तो इसलिए जो भी हिस्सा, तो हमारा भारत का जो हिस्सा है वो लगभग ग्रीष्म ऋतु जो है, आप ये मान लीजिए 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक मैक्सिमम पीरियड रहता है, जो ये सन के पास रहती है, सन के सामने रहती है, सूरज के। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समर कैंप्स। आइए दोस्तों जानते हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा तो बच्चों को होता है, क्योंकि ये बच्चों के लिए बड़ा मस्ती का महीना होता है। गर्मियों की छुट्टियां हो गई होती हैं, रिजल्ट्स आउट हो गए होते हैं उन लोगों के, और उनके लिए ये फुल टॉस मस्ती, पूरी तरह से मस्ती का महीना होता है। आजकल समर्स कैंप, सभी पेरेंट्स जानते हैं, समर्स कैंप आजकल अरेंज होते हैं। समर्स कैंप में बच्चे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़, नृत्य, योगा, कला के विभिन्न जितनी भी शाखाएं हैं, क्राफ्ट है, मेकिंग है, पेपर फोल्ड है, फ्लावर्स मेकिंग है, कोई मतलब कई सारी चीज़ें कला के माध्यम से सीखते हैं बच्चे। शेयरिंग, केयरिंग सीखते हैं। और इतना ही नहीं, बच्चे बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कस भी कर सकते हैं। एनजीओ है, फाइनेंस है, ये सब टॉपिक्स जो है वो डिस्कस होते हैं। तो बच्चों की तो मस्ती आ जाती है। समर कैंप्स का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और जो गरीब लोग हैं उनके लिए गर्मी इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ठंड में उनके लिए पास कपड़े नहीं होते ज़्यादा पहनने के लिए, तो गर्मी में मस्त वो अपना पेड़ के नीचे आराम से सोते हैं। और जो थोड़े से बेटर हैं, उनसे मध्यम वर्गीय हैं, वो घर में अपने एसी और कूलर में रहते हैं। और कई लोग जो कि अमीरों की श्रेणी में आते हैं, या कह लीजिए कि मध्यम वर्गीय भी, कई लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं या समुद्र के किनारे ऐसे शहरों में चले जाते हैं जहाँ पे समुद्र होता है, कि अपनी कुछ शामें वहाँ पे बिता सकें। तो गर्मी का मौसम जो है वो बिल्कुल सर्दी के मौसम से विभिन्न हो जाता है, बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो समुद्र किनारे मौसम का आनंद, मस्ती के कुछ पल। इस मौसम की सबसे अच्छी बात ये कि जो हमारे शरीर में
रक्त का प्रभाव है वो सामान्य गति से हो जाता है। हम लोग जो है वो ज़्यादा ऊर्जावान भी हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ ऊर्जावान होते हैं वहाँ सूरज की तेज़ दोपहर के टाइम पे आलसी भी हो जाते हैं। इसी समय पे गर्मी के समय पे ही तैराकी और कई सारी खेल कूद की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, लोग जाते हैं। पहाड़ी इलाके तो आजकल बिल्कुल ही राजसी वैभव उसमें दिखाई देता है। पहाड़ी इलाकों में लोग खूब इंजॉय करते हैं गर्मी के सीज़न को। और गर्मी का एक फ़ायदा और है कि जो कई सारे विषैले कीटाणु जो उत्पन्न हो जाते हैं वो इस टाइम पे गर्मी से वो नष्ट हो जाते हैं। तो एक स्वास्थ्य के रूप से एक हेल्दी महीना भी कहलाता है। इस समय खाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर फल, रसीले फल, जी हाँ, फल कहते ही फलों का राजा आम हम लोगों को याद आ जाता है। आम हमें खूब अच्छी मात्रा में गर्मी के मौसम में मिलता है, बच्चे खूब शौक से खाते हैं आम। और आम से विभिन्न आइटम्स बन जाते हैं। मैंगो शेक है, आम की चटनी है, बहुत सारे आम के अचार हैं। माताएं बहनें इस चीज़ को जानती हैं, बनाती हैं। तो दोस्तों, फलों का राजा जो आम है वो उस टाइम पूरे अपने यौवन पर होता है। कई सारे मीठे रसीले फल हमें इस समय खाने के लिए मिलते हैं। तरबूजा, आम, खरबूजा, लीची, बहुत सारे फल आते हैं। ये कुछ देखिए गर्मी के रसीले फल। तो दोस्तों, हर चीज़ के अच्छे बुरे दोनों ही पक्ष देखने चाहिए। तो जहाँ हमने देखा गर्मी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ इस ऋतु की कुछ हानियाँ भी हैं। क्या क्या हानियाँ हैं? सबसे पहले तो इस मौसम में तालाब, नदी, नाले, नदियाँ सब सूखने लग जाते हैं गर्मी की वजह से। कई सारे पशु पक्षी पानी की कमी से मर जाते हैं। नेचर, फूल पत्तियाँ सब कुम्हला जाती हैं, पत्तियाँ सब सूख जाती हैं। खेती करने वाली ज़मीन बिल्कुल पथरा जाती है, सूख जाती है। पानी की कमी से खेती पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम लोग जो सुबह भोजन बनाते हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर उसको हम फ्रिज में नहीं रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है और विषाक्त हो जाता है। अगर हम ऐसा भोजन खाते हैं, कभी कभी हमें टेस्ट में समझ में नहीं आता है, लेकिन वो पॉइजनस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अपच रोग हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं हम लोग। विज्ञान ने हमारे जीवन में गर्मी के जो भयंकर गर्मी है इसके प्रभाव को काफ़ी कम करने में मदद करी है। जैसे हमारे घरों में एसी है, कूलर है, फ्रिज है, ये सब जो है वातावरण को, हमको सबको ठंडा रखते हैं। तो हमें गर्मी का इतना इफ़ेक्ट नहीं होता है, गर्मी का इतना दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, विज्ञान ने तो हमें गर्मी से बचाने के लिए बहुत से साधन दिए हैं, लेकिन हमें खुद अपने को गर्मी से कैसे बचाना है? पानी से भरपूर चीज़ों का सेवन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, या पेय पदार्थ पीने ठंडे। अगर आप बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार की चीज़ें अवॉइड कीजिए। बाज़ार में जो शरबत है, ठंडाई है, फलों के रस हैं, ये जगह जगह मिलते हैं। साफ़ सुथरी जगह से ही लें और ताज़े फलों का सेवन करिए, ताज़े रसीले फलों का सेवन करिए, ताज़े खाने का सेवन करिए, पुराना खाना नहीं खाइए। सुबह सुबह वॉक पे जाइए, हो सके तो फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, हॉट ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए। जो चीज़ शरीर में गर्मी पैदा करें ऐसे खाने को अवॉइड कीजिए। जब भी बाहर निकलें अपने साथ में पानी की बोतल लेके निकलें। बाज़ार में पानी मिलता है, लेकिन आप अपनी बोतल अपने साथ रखें। ओवर ईटिंग ना करें, ताज़ा खाना खाएं। रखा हुआ खाना खाने से, बासी खाना खाने से हमें अपच हो सकती है, हम बीमार सकते हैं, हमें उल्टी या दस्त लग सकते हैं। इन सब चीज़ों को बचना चाहिए। कटे हुए फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे बाज़ार में मैं देखा है बहुत सारे लोग तरबूज काटते हैं, आधा ले जाते हैं, आधा छोड़ देते हैं। बहुत टाइम बाद कोई और आता है ग्राहक, वो दूसरा आधा वाला तरबूज दे देता है। ऐसा तरबूज जो है वो पेट को नुकसान करता है। ऐसे तरबूज खाने से, क्योंकि उस पर बहुत सारी मक्खियाँ या अन्य जीवाणु कीटाणु आ जाते हैं, तो ऐसे जो है खाने हमें बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे में खाने को सेवन नहीं करना चाहिए। ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। हल्के सूती वस्त्र इस समय बड़े आरामदायक होते हैं। तो दोस्तों,
दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण, अगर आप वृक्ष लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, वो पौधे वृक्ष बनेंगे, और जब वृक्ष होंगे तो हवाएं होगी, और जब हवा होगी तो बादल होगी, और जब बादल होंगे तो निसंदेह पानी, और जब पानी होगा तो गर्मी कम होगी। इस तरह से हम अपने को गर्मी से बचाव कर सकते हैं। तपती गर्मी के बाद हरे भरे खेतों को वर्षा का इंतज़ार। तो दोस्तों गर्मी के इस मौसम में आप लोग सब स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ मैं यहीं पर विराम देती हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे, देखते हैं ऋतु परिवर्तन में अब किसका नंबर आता है, कौन से मौसम का नंबर आता है, ऋतु परिवर्तन की परी के नृत्य का क्या अंजाम होता है। जी हाँ, अब बारी है वर्षा ऋतु की, मानसून की। मिलते हैं अगले वीडियो में, मानसून के ऊपर कुछ बताएंगे। प्रणाम। ओह गर्मी, आहा गर्मी, उफ।